हरे कृष्ण राधे राधे। दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि कर्म बड़ा या धर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, सबका अपना अपना स्थान है। कर्म का स्थान अपना है, भाग्य का स्थान अपना है, और जो पुण्य है पाप है, इन लोग सबका अलग अलग स्थान है। तो आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपका भाग्य बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। और भाग्य भी बहुत सही चीज़ है। जब इंसान जन्म लेता है तो भाग्य लेके आता है, और जब मरता है तो कर्म का फल लेकर जाता है। तो इस प्रकार कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। कर्मों से एक लाभ होता है पाप का, और एक होता है पुण्य का। तो आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें आपका पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है, ये आपको समझना चाहिए। गीता के अनुसार ज्ञान है कि पाप बिना कष्ट दिए नष्ट नहीं होता, पुण्य बिना सुख दिए नष्ट नहीं होता। आज अगर आप सुखी हैं तो जान लीजिए कि आपका कोई पुण्य था जिसके बदौलत आप आज सुख में हैं। अगर आपको कोई दुख है, कोई दुर्घटना है, कोई केस चल रहा है, कोई परेशानी में है, कोई विपत्ति में है, तो आप समझ लीजिए किसी प्रकार का पाप का ही आपको ये प्रायश्चित हो रहा है। तो सभी कर्मों, अच्छे कर्मों का, कर्म के बारे में बहुत सारी प्रकाश डाला गया है गीता का श्लोकों में। श्री कृष्ण के मुख की वाणियों में जो अर्जुन को उन्होंने जो समझाए हैं युद्ध के मैदान में, वही गीता का ज्ञान है। उस गीता में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। कोई भी इंसान का मूल मंत्र होता है, अच्छे कर्म करो, अच्छा जीवन जियो, सात्विक जीवन जियो। आज हमारा सनातन धर्म का सभी परंपरा बड़ा ही शानदार है। मुझे उस पर गर्व है कि ऐसे शानदार सनातन धर्म के मैं एक संतान हूँ। मैं उस देश का निवासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। ये भारत देश, इसका मूल मंत्र है वसुदेव कुटुंबकम। अगर आप दूसरे देशों में जाएंगे तो आपको इतना प्यारा देश नहीं मिलेगा जितना हमारा भारत का हिंदुस्तान है। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मैं अभी खेतों में देख रहा था, काफ़ी अच्छी फसल हुई है, किसानों से मिला। किसान ही हमारा देश का सबसे बड़ा अन्नदाता है। इनका सम्मान करना भी हमारा फर्ज है और धर्म है। तो किसान से भी सीखना चाहिए कि किसान कितना मेहनत करते हैं। जो अब बरसात में भीज कर खेत में काम करते हैं, गर्मी में कड़ाके की धूप में वो खेतों में काम करते हैं, जाड़े में भी सवेरे भोरे उठ कर के गाय भैंस बकरी या खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके उनको कहीं कठिन परिश्रम के बाद उनको अन्न का उत्पादन होता है। उस अन्न को मार्केट में सेल करके बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। आज दुनिया में मोबाइल का युग आ गया है, आधुनिक युग आ गया। इसका बहुत सारे सुख भी हैं, बहुत सारे दुख भी हैं। इंटरनेट के द्वारा आप हर चीज़ जानकारी ले सकते हैं। इसका दो प्रयोग ले सकते हैं। एक तो इसका सही ज्ञान अगर हो तो इससे लाभ ही लाभ ले सकते हैं, और अगर ज्ञान न हो तो आप इससे बहुत सारी दुष्कृतियाँ वाली चीज़ें देख सकते हैं और गलत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है, हर बात आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है कि आप किस तरफ आपका रुझान है। अगर आपकी मानसिकता में दुष्ट है, तामसी है, दुर्जन व्यक्ति हैं, तो आपका रुझान सब समय गलत चीज़ों पर ही जाएगा। अगर आप पुण्यवान हैं, सत्यवादी हैं, सत्य हरिश्चंद्र की तरह पवित्र आत्मा वाले हैं, सच्चे पर विश्वास करने वाले हैं, सत्य पथ पर चलने वाले हैं, गीता का ज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी भी उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। जो नॉन वेज पसंद नहीं करते हैं वो इनसे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन जो पसंद करते हैं वो इनके बड़ा करीब रहते हैं। कहीं भी जाएंगे इनको वही चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, मेरा कहना है कि आप सब समय सात्विक विचारों में रहें, गीता का अध्ययन करें, और अध्ययन के बाद ही मनन भी करें, चिंतन करें, शुद्ध आचरण करें,
यही गीता का ज्ञान है। दोस्तों, आज इंसान जो प्यार करता है उसमें कहीं न कहीं स्वार्थ होता है। तो प्यार स्वार्थ जहाँ हो गया वो प्यार प्रेम नहीं रहा। जहाँ आशा निराशा, जहाँ आशा लेकर के कोई आप काम करते हैं तो वो भी आपका दुख का कारण बन सकता है। आप भगवान के शरण में आए, ये माया मोह के शरण को त्याग करें, लोभ रहित, क्रोध रहित, मोह रहित और स्वार्थ रहित जिंदगी जिएं और आप टोटल माया को ना करें और श्री कृष्ण को हाँ करें, कृष्ण भक्ति को हाँ करें, कृष्ण ज्ञान गीता को हाँ करें और उनको स्वीकारें अपनी ज़िंदगी में और ज़िंदगी अपना बनाएं। ज़िंदगी बड़ा ही दुर्लभ है। समय का पंछी उड़ता चला जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। एक दिन जब आपको ज्ञान होगी उस समय आपको बहुत कम रहेगा, उस समय आपको करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी भगवान वक्त दिए हैं। युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा था कि दुनिया को कौन चलाता है, तो युधिष्ठिर ने उनको जवाब दिए थे यक्ष को कि दुनिया को चलाता है काल, वक्त के अनुसार चांद, सूरज, पृथ्वी, नवग्रह सब चलायमान होते हैं। एक सेकंड का इधर उधर नहीं है। आपको पता ही होगा पृथ्वी 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है और हिलती भी नहीं है। कितना धैर्यवान है हमारी धरती। धैर्य का दूसरा नाम ये धरती है, धरती माता है। इनको बारंबार प्रणाम करना चाहिए। बारंबार प्रणाम करता हूँ, लेकिन वाकिफ नहीं परवाने लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है कि इनको धरती माँ है कौन और ये क्या काम कर रही है। 24 घंटा दौड़ने के बाद एक बार दिन होता है और एक बार रात होती है। तो इस प्रकार इतना काम करने के बाद जरा से हिल जाएगी तो दुनिया खत्म हो जाएगा। और इतना काम करने वाली धरती माँ को बारंबार प्रणाम। सूर्य अपनी रेखाओं में चलायमान है, एक तरफ जरा सा भी इधर उधर नहीं है। नवग्रह अपनी अपनी वक्त के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन हम इनसे सीखना चाहिए। हर मनुष्य को अपने वक्त के अनुसार चलना चाहिए। जिस वक्त जो काम है वो करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, सब उल्टा पुल्टा करते हैं। खाने का टाइम जिस समय है उस समय खाते नहीं हैं, जिस समय सोने का चाहिए उस समय सोते नहीं हैं, जिस समय पढ़ना चाहिए उस समय पढ़ते नहीं हैं, जिस समय काम पर जाना चाहिए उस समय राइट टाइम पर जाते नहीं हैं। और जिसका एक डिस्टर्ब है तो उसका सारे सब के सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता है, जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती। आज जिसका एक चीज़ सही है उसका हर चीज़ सही है। जैसे आपके पास जो भी सामान है, घड़ी है, गाड़ी है, कार है, बंगला है, जो भी है उसका हिफाजत आप करते हैं तो आपके पास उसका भी लाभ आपको मिलेगा। लेकिन आपके पास जो है उसका कोई हिफाजत नहीं करते हैं। आप नए नए चीज़ों को खरीदते रहते हैं और फिर उसको बैक साइड में फेंक देते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। इस तरह करते करते एक दिन ऐसा भी आता है आपके घर में पर तमाम बिगड़े हुए सामानों का भरमार हो जाएगा। घर में पंखा बंद है, एसी बंद है, गाड़ी खराब है, टायर पंचर है। इस तरह का सीन आपको बहुत सारे लोगों के घर में देखने को मिलेगा। एक भी चीज़ सही नहीं, क्योंकि वो आदमी ही सही नहीं है। वो आदमी मलेच्छ है। वो जब बाथरूम में घुसेगा ना तो बाथरूम में 2 घंटा तक बाथरूम में ही बंद रह जाएगा, हमने देखा है। और वो इतना बड़ा मनहूस है कि वो सुबह उठता भी नहीं। रोज वो 11 बजे दिन को सो के उठेगा। ना ही वो भगवान को प्रणाम किया, ना ही वो टाइम से शौचालय गया, ना ही वो प्रार्थना किया। बस उसी तरह खाया पिया, फिर रात 2 बजे तक वो जगते रहेगा, फालतू कामों में भटकता रहेगा। घर का सफाई भी नहीं करेगा, बाथरूम में पानी भी ठीक से नहीं डालेगा। माने इस तरह का जिंदगी वाले लोगों को, मनहूस जिंदगी वाले लोग हम देखे हैं। तो इस तरह मनहूसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक अच्छी जिंदगी क्यों न जिया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेहनत करो। मेहनत जो तुम्हारे पास है उसको वाश करो, सफाई करो, उसका कदर करो। जो रिश्ते हैं तुम्हारे पास उनका कदर करो। आपके पास में बढ़िया बढ़िया चीज़ है, पत्नी इतनी खूबसूरत है, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं है, किसी और पर ध्यान है। आपके पुत्र पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन पर भी कोई ख्याल नहीं है आपका। आप खुद ही अपने आप में परेशान हैं, खुद ही मस्ती की दुनिया में भटके हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। ये हो गया इस युग का। गीता के अनुसार ये गलत है। आप गीता का ज्ञान पढ़ें, सब काम समय पर करें, समय के अनुसार चलें। मैंने इस्कॉन मंदिर में देखा है कि जो गुरुजी लोग हैं, प्रभु जी लोग हैं, महाप्रभु जी लोग हैं, जो चांटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन लोगों को मैंने देखा है कि सात्विक भोजन करते हैं और
80 साल 90 साल होने के बावजूद वो नित्य करते हैं, कोई बीमारियां नहीं है, बड़ा सात्विक जिंदगी जी रहे हैं। और मंदिरों में 4 बजे भोर मंदिर में जाकर आरती करने के लिए पहुंच जाते हैं। कड़ाके की ठंड है लेकिन सब 4 बजे भोरे पहुंच जाते हैं। मैंने देखा, मैं भी गया, मैं भी वहां आरती पर बैठा। फिर उन्होंने दिन भर रात 10 बजे तक वो लोग मंदिर के काम में लगे रहते हैं और कोई आलस्य नहीं, कोई परेशानी नहीं। उनके मुखमंडल में इतनी खुशियां हैं। और मैंने एक चीज़ और देखा कि जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो गीता का ज्ञान करने वाले लोग होते हैं, वे लोग देखने में बड़ा प्रसन्नचित्त लगते हैं। उम्र होने के बाद भी उनके चेहरे में लाइट रहती है, पर उनका चेहरे में एक तेज प्रकाश रहता है। बीमारियां तो उनसे लाखों मील दूर रहती है। अरे दोस्तों, इतनी सुंदर जिंदगी छोड़कर क्यों भटक रहे हो? आ जाओ, आ जाओ, अपने घर में ही रहो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इस्कॉन मंदिर ही जाना है, आपको घर में ही राधा कृष्ण का स्थापना करके उनका भक्ति करें। और नॉन वेज को हमेशा के लिए त्याग करें, पूरे खानदान में कोई ना करें। जिनके यहाँ नॉन वेज बनता हूँ उनके यहाँ भोजन मैं नहीं करता हूँ, उनका छुआ हुआ भी नहीं खाता हूँ। आजकल मार्केट में भी नॉन वेज के नाम पर कितने सारी बातें सुनती है, भ्रष्ट हो जाते हैं। तो खैर, इन सब चीज़ों आपकी अपनी अपनी रुचि, अपना अपना ख्याल होता है, पसंद अपनी अपनी और ख्याल अपना अपना होता है। लेकिन एक सात्विक ज़िंदगी जीने के लिए जो गीता का ज्ञान है उसको मैं सत सत नमन करता हूँ, उनको हार्दिक प्रार्थना करता हूँ, हार्दिक स्वीकार करता हूँ। मैं सारी ज़िंदगी नौकरी पर था, मुझे पता ही नहीं था कि श्री कृष्ण का लीला इतनी अपरंपार है। अगर आपको देखना है तो वृंदावन में आइए। मैं वृंदावन हर एक साल में जाता हूँ, अयोध्या जाता हूँ, तिरुपति बालाजी जब भी जाता हूँ, वैष्णो देवी भी जाता हूँ, कन्याकुमारी रामेश्वरम भी जाता हूँ, सभी तीर्थों में जाता हूँ। देखता हूँ कि कितनी सुंदर हमारा भारत देश का मेरा भारत देश का महान जो मूल है मंदिर, मंदिर में कितने पूजाएं, कितनी आराधनाएं, कितनी सेवाएं, 24 घंटा लंगर। अमृतसर में मैंने देखा, अमृतसर में सोन मंदिर में जो लंगर चल रहे हैं, इतनी शालीनता से लोगों को भोजन करते हुए देखा, भोजन कराते हुए देखा और शुद्धता देखा और पवित्रता देखा उस मंदिर में। उस तरह सभी मंदिरों में देखने को मिलता है। तो आप उनमें भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो पूरे विश्व दर्शन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो अपना देश भारत में ही कम नहीं है। आपके भारत के आपके अगल बगल में बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, जो जैसे बाबा धाम है, बासुकीनाथ हैं, काशी विश्वनाथ हैं। ये छोटे छोटे तीर्थों में जाकर अपना समय देकर प्रार्थना करें, पूजा करें, पाठ करें। अपना घर में भी स्वर्ग जैसा एक मंदिर बना करके एक छोटे से रूम में अपना देवताओं को प्रतिष्ठित करें, शुद्ध भोजन करें, 4 बजे भोरे उठ करके उनको स्नान करें, स्नान करने के बाद प्रार्थना करें, शुद्ध आचरण करें, शुद्ध कपड़े पहने और अपने बच्चों को भी शुद्ध शिक्षा दें और सनातनी धर्म का आदर करें। ये धर्म कोई मामूली धर्म नहीं है, ये पवित्र धर्म है और इसका तुलना किसी अन्य धर्मों से नहीं की जा सकती। मैं ये भी मानता हूँ कि सभी धर्म अपने अपने स्थान पर महान होते हैं। मैं किसी धर्म को निंदा नहीं करता हूँ, सभी धर्म अपने अपने जगह पर महान हैं। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, जिसको इग्नोर किया गया है, बहुत सारे वर्षों से देखता आ रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म का कहीं भी स्कूल कॉलेजों में इसका नामो निशान धीरे धीरे कम घटा दिया गया और पश्चिमी शिक्षाओं को प्रवेश करके लोगों को पश्चिमी दिशा में लोगों को ले जाया गया। इससे वापस आए, अपना सनातन धर्म को समझें। अपना हम कौन हैं? हम भारतवासी हैं। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिसका एक स्नान से पवित्र इंसान पवित्र हो जाता है। एक बार इंसान गंगा स्नान करने के लिए विदेश से लोग आते हैं। ये गंगा जी हर देश में नहीं है, सिर्फ भारत में ही है। इसलिए इस गंगा को बार बार नमन, गंगा को सत सत नमन करते हुए मैं स्नान करता हूँ। महीना में एक दिन गंगा स्नान भी कर लेता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गंगा स्नान करके। तो इस तरह से हमारे देश में गंगा जी हैं, एक से एक तीर्थ स्थान हैं, एक से एक चीज़ हैं जो आपको संस्कार मिलेगा। बहुत सारे संस्कारी लोगों को मैंने देखा है कि कितना पवित्रता है उनके अंदर, क्या उनकी ज़िंदगी है, उनका चेहरे में कितना लालिमा है और कितना सुंदरता है। पूरे फैमिली में एक प्रेम है, विश्वास है, आशा भरोसा सब कुछ है। अपने बुजुर्गों को इज्जत करते हैं। इस प्रकार का एक संसार है। मैंने बहुत सारे ऐसे भी फैमिली देखेंगे जहाँ बुजुर्गों को कोई सम्मान नहीं देते, उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और खुद को वो बहुत बड़े
राधे राधे करते हैं। तो इस तरह करने से नहीं होगा दोस्तों। अगरबत्ती जलाने से, राधे राधे बोलने से, दिखावा का पूजा पाठ करने से, दिखा दिखा कर दान करने से आप महान आत्मा नहीं हो जाएंगे। आपको सच्चे हृदय से, मन से, तन से और धन से बिल्कुल अपना मन मस्तिष्क से शुद्धता करके श्री कृष्ण का जाप करना है और कृष्ण का चांटिंग करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ कथा आज की। जय श्री कृष्ण गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। इस तरह से राधे राधे। जय भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री